हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन प्रूविंग रिजल्ट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करके, उनका इस्तेमाल करके कुछ रिजल्ट को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और यहाँ पे जो भी प्रश्न, इसका 2 पार्ट ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मैथ बेसिक 90, वो आ जाएगा। ठीक है। और देखिए तो यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए हैं ये आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल से लिए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग आर.डी. शर्मा के जो एक्सरसाइज का प्रश्न है, जैसे लॉट्स की बात करें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स की बात करें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इन सारे प्रश्न को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल बच गया था, 2 वीडियो बनाने के बाद ये तीसरा वीडियो है जिसमें कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, जो कि ऑन प्रूविंग रिजल्ट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। चलिए ये रहा प्रश्न आपके सामने, जहाँ पे बोल रहा है कॉस एल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू एम, कॉस एल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू एन। तो सो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे इसको 2 तरीका से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे हेयर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो लिखेंगे LHS बराबर क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। एकदम आराम से जो भी कैलकुलेशन का डिमांड होगा हम देते जाएंगे। ठीक है। तो एम का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस तरीके से हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एल्फा को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन कर देते हैं तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन हो गया और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा LCM हो गया। ठीक है। इधर फिर क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा तो रहेगा ही। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन हो गया। तो कॉमन होने के बाद यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, थोड़ा एक स्टेप एडवांस कैलकुलेशन कर दिया गया है। यहाँ से फिर साइन स्क्वायर बीटा कैंसिलेशन, कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा। इस तरीके से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1 अपॉन यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो कॉस स्क्वायर बीटा का कैंसिलेशन हो गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कॉस एल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस एल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू कितना है, n है। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस कॉस एल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे वैल्यू n सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। इसी को एक और तरीका से देखेंगे। ठीक है। चलिए तो इसी प्रश्न को एक और तरीका से हम लोग बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे सोचना पड़ता है, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो दिया b है कॉस एल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू m, ये कॉस बीटा है। उसके बाद कॉस एल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू n। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस एल्फा इज इक्वल टू m कॉस बीटा। यहाँ से हो जाएगा कॉस एल्फा इज इक्वल टू n साइन बीटा। अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा बाई m। यहाँ से हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा बाई n। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन में। तो इसमें जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बाई m स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तब हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा
बाई एन स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अभी 1 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है ना, समझना है। तो देखिए तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इस तरफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस तरीके से इसको जोड़ेंगे इन दोनों को तो 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, साथ ही साथ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे इसको हम ऊपर अब सोल्व करेंगे तो क्या बचिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और इस तरीके से क्या हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब हमें देखना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर यहाँ पे एम स्क्वायर, तो एम समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या किया गया सिंप्लीफाई, सिंपल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है उसी बेसिस पे किया गया है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एल्फा और एम स्क्वायर को एक साथ रख रहे हैं, 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं कॉस एल्फा बाई एम का स्क्वायर। देखिए आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़े होंगे कि अगर ए टू दी पावर एम बाई बी टू दी पावर एम है तो इसे हम ए बाई बी होल टू दी पावर एम लिख सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। और ऐसे भी आप 10th के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन एडवांस है तो वो भी आप समझ ही सकते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ और इसको हम डीपली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कॉस एल्फा बाई एम, यहाँ पे देखिए कॉस एल्फा बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एल्फा बाई एम को क्या लिख सकते हैं कॉस बीटा, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा बाई एम, और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस एल्फा बाई एम के जगह पे हमने कॉस बीटा रिप्लेस कर दिया। और फिर ये देखिए इधर किस में है डिवीजन के फॉर्म में, तो इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और इस तरीके से इसको एलएचएस में कर देंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। वीडियो थोड़ा लंबा होने के चलते कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ता है, इसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें इफ देखिए एल का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, और इस तरीके से हमें एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अपने पास एल का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद एम का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू इसको क्या करेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से भी m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एकदम सिंप्लीफाइड करते जाना है इस तरीके से। सॉरी ऑडियंस, कष्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बिजली चली गई थी। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ l इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं 1 साइन थीटा एलसीएम हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एल इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। क्यों जी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम इज इक्वल टू कॉस थीटा एलसीएम हो गया, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एम इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से एल का वैल्यू मिल गया, एम का वैल्यू मिल गया, लेकिन अपने को मांगता है एल स्क्वायर और एम स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इधर से अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को एम स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए मिल गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू। अब
एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। एल स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई, कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। एम स्क्वायर की वैल्यू साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, वन मिस्टेक गेम ओवर। एक चीज़ गलती हुई प्लस माइनस का पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एल स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे, तो कॉस 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर इससे कट गया, साइन के पावर 4 थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। समझ में आ रही है ना, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर गुना साइन टू द पावर 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा, अब फिर प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3, स्पेस नहीं है इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्या बच गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, बाई 1 है। इस तरीके से हो गया, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल कर दिए, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, बच गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab, ए के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इंटू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जरा याद कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे 1 है, 1 के जगह पे हमने क्या किया, आइडेंटिटी का यूज किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अब हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। इसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्मूला है, आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें दिया हुआ tan a इज इक्वल टू n tan b एंड sin a इज इक्वल टू m sin b। तो हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n बाई -1 बाई n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है, लॉजिकली देखना पड़ता है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लिखेंगे बी हैव, अपने पास क्या है, तो अपने पास है tan a इज इक्वल टू n tan b, और अपने पास क्या है sin a इज इक्वल टू m sin b। अब इसे हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू n बाई
tan v को क्या लिख सकते हैं, cot v 1/, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और यहाँ से sin a इज इक्वल टू, यहाँ पे sin b को लिख सकते हैं 1/, cosec b। फिर इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा cot b इज इक्वल टू n/, tan a, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे cosec b इज इक्वल टू m/, sin a। थोड़ा आप 10th के स्टूडेंट हैं तो ये सब तो स्टेप समझते ही होंगे। अब आइडेंटिटी क्या जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब करेंगे तो cot स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई tan स्क्वायर a, और इसको अगर हम साइन कॉस में तोड़ ले तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे 1/, tan स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a, यानी हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। जब साइन कॉस में टूटेगा तब कितना बराबर, cot स्क्वायर b बराबर। उसी तरीके से यहाँ से cosec स्क्वायर b इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a। क्यों ना हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 - 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a माइनस n cos स्क्वायर, रखेंगे ना cot b का वैल्यू cosec b का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, cos स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और इधर एलसीएम कितना हो गया साइन स्क्वायर a। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। m स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा n स्क्वायर cos स्क्वायर a। अब कुछ नहीं तो बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो गया साइन स्क्वायर a और इधर हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर a। बाकी तो सिंपली कैलकुलेशन है। अब हमें करना क्या है, 1 को इधर ले जाना है और ये जो भाई साहब n स्क्वायर cos स्क्वायर है इसको और LHS की ओर लाना है। आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोजिंग मेथड, जिसमें क्या होता है कि कोई भी टर्म जब LHS से RHS में जाता है या RHS से LHS में आता है तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता होगा। तो इधर जब आएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर cos स्क्वायर ये प्लस में और इज इक्वल टू m स्क्वायर, और इधर से हो गया, इधर क्या बचा माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर इज इक्वल टू इधर m स्क्वायर। अब ये भाई 1 प्लस में तो इधर आके माइनस में। अब cos स्क्वायर एक क्या हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, cos स्क्वायर कॉमन तो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये इधर क्या है गुना में है तो बराबर के उस साइड किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यही अपने को क्या करना था, लाना था, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको मैंने लिख दिया है, ये सभी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें कि वो रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, एक साइन थीटा को हमने कॉमन किया तो इसमें बच गया साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमने बाई कॉस थीटा को कॉमन किया, मतलब बाहर निकाला, तो अंदर में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा सर कि ये कैसे आप लोग करते हैं। तो ये जब आप मैथ को बार बार बनाइएगा 2-3 पब्लिकेशन का, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा और भी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको आपके माइंड में खुद ब खुद आइडिया आ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बाई कॉस थीटा, तो बस इसके जगह पे हमें रिप्लेस कर देना है बाई कॉस थीटा, और यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से बाई कॉस थीटा को हमें कॉमन कर देना है, तो अंदर में बच गया बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाई कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1, बच्चों नहीं सॉरी ऑडियंस, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई बराबर क्या साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर एक कॉस भी आ जाता तो हम आइडेंटिटी जो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम फिर यहाँ पे यही प्रोसेस को सेम लेना है और करना क्या है, जैसे दिया हुआ है हेयर एक साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे रिप्लेस करना, इस पे यहाँ पे हमने एक साइन थीटा इज इक्वल टू इतना रिप्लेस किया था, तो इस बार बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन एक साइन थीटा रिप्लेस करेंगे। तो ये एक साइन थीटा बाहर आ गया, अंदर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें बाई कॉस थीटा बाहर किए तो अंदर में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, एक साइन थीटा छोड़ देना है। अब ये जो बाई कॉस थीटा है उसके जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आई के ऊपर डॉट नहीं छोड़ना है। चलिए गलती तो इंसान से ही होती है भाई, एक साइन थीटा क्या है दोनों में, तो दोनों में हमने क्या किया इसको कॉमन कर दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और इस तरीके से मिल गए एक्स इज इक्वल टू बाई कॉस थीटा। चलिए जरा गौर कीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग काफ़ी करीब आ गए। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम ही चीज़ है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हेलो एवरीवन, दोस्तों इससे सिंपल प्रश्न हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है, आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है, बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसी के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो m बराबर दिया हुआ है और n इज इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, m इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो गया, m इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी m इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ से देखिए n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। n इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से m और n का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, नाउ अब हमें ले लेना है m स्क्वायर n इंटू टू द पावर 3 प्लस m n स्क्वायर टू द पावर 2/3। अब बस m स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब इसका हम m का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद इंटू n के जगह पे रखना है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। इससे सिंपल प्रश्न हो ही नहीं सकता। y पावर क्या 2/3 टू द पावर 2/3 प्लस m के जगह पे क्या रखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई
साइन थीटा इंटू, अब एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो साइन के पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए यहाँ पे, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद टू द पावर 2/3। इस तरीके से देखा जाए तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल इसमें हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर इसमें कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस टू द पावर 4 ये कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पावर कितना बचेगा क्यूब, यहाँ से ही कैंसिल होगा तो पावर कितना बचेगा क्यूब, यानी एग्जैक्ट क्या बच गया, तो कॉस टू द पावर क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अभी देखिए 3 से 3 कैंसिल, इससे 3 से 3 कैंसिल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, ये एक्स टू द पावर m टू द पावर n रहे तो इसका मतलब है कि इन पावर के बीच क्या होता है, प्रोडक्ट का प्रोसेस होता है। अब यहाँ से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा 1 + 2 चाहे 2 + 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, जो कि RHS के बराबर है। और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं LHS में लिया था जो कि RHS के बराबर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है ना। अगर जिनके पास RD शर्मा का बुक होगा तो एग्जाम्पल 43 और टॉपिक ऑन प्रूविंग रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, हम लोग RD शर्मा के प्रत्येक चैप्टर के लॉट्स क्वेश्चन को और हॉट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लॉट्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सारे प्रश्न को हम लोग बारीकी से और इन सिंपली वे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू y, देन प्रूव दैट x स्क्वायर y होल टू द पावर 2/3 माइनस xy स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इससे सिंपल प्रश्न हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये हिसाब बनाने के पहले हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उनके ऊपर हमने बेस प्रैक्टिस कर रखा है। हर पॉइंट हर फॉर्मूला से हमें अपडेट रहना है, उसका यूज कहीं भी हो सकता है। और आपने सुना ही होगा 1 मिस्टेक गेम ओवर, अगर कहीं एक पॉइंट भी गड़बड़ हुआ तो पूरी तरह से दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में वी हैव x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ से y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। x इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, सॉरी कॉट थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाता, ये है कॉट थीटा प्लस tan थीटा, लग रहा था कि कहीं गड़बड़ हुआ है। और यहाँ पे cos थीटा का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ tan थीटा का रेशियो फॉर्मूला, इस तरीके से इसका एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे आई के ऊपर डॉट देना भूल जाते हैं, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको समझाएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए समझिए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिल गए x का वैल्यू। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है जी, तो y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, किसका वैल्यू, y का वैल्यू। अब हमें इसको ले लेना है, नाउ एक्स स्क्वायर बाई टू द पावर 2/3 माइनस एक्स बाई स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 होल टू द पावर्स, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई का वैल्यू रखेंगे, तब बाई का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा
टू द पावर 2/3, फिर माइनस एक्स की जगह 1 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बाई स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन का कैंसिलेशन हो गया और भाई यहाँ से ये साइन कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, साइन टू द पावर क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1 कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया, ओ सॉरी ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, और इसके ऊपर ब्रैकेट लग गया 2/3। यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अब 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो 1 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो यह क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी ये बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि RHS के बराबर है। इसे हम LHS के फॉर्म में भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, प्लीज़ आप इसको समझ लीजिए। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वी हैव क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा, और इस तरीके से कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें रिजल्ट निकाल के देगा। नाउ अब ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और है, कॉस टू द पावर 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 क्यूब प्लस यहाँ पे ये जो कॉस 6 है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये वाला लाइन को एक बार और आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, अब बी के जगह पे क्या रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 3 यहाँ पे प्लस दे के, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे 3a स्क्वायर बी, उसके बाद 3a बी स्क्वायर, यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, या यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्लस क्या, कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ से देखिए इसमें से हम प्लस क्या कर रहे हैं, 2 को बाहर कर दिए, तो 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब जरा गौर कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं ए क्यू प्लस, देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3a और यहाँ से क्या है b। ठीक है, कॉस टू द पावर 4 थीटा a है और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है b है, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो b की जगह पे फिर प्लस 3a, तो देखिए a की जगह पे a हो गया, और फिर b स्क्वायर, तो इसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल, यानी यहाँ से लेके कहाँ गया, यहाँ तक। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है a प्लस
बी के होल क्यूब, फिर प्लस 2 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी 1 प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल और क्या बच गया, 1 हो गया आंसर। मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्यू में टूटा, ये 3a स्क्वायर बी में टूटा, और ये 3a बी स्क्वायर में टूटा, और ये बी क्यू में, ठीक है ना। ये चारों टर्म जो है a प्लस बी का होल क्यूब लेके आया, और यहाँ से फिर हमने 2 कॉमन किया, आगे का प्रोसीजर आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके पहले हम आ जाते हैं लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। आपने पढ़ा होगा कि सोल्व द गिवन इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हमने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू b1c2 माइनस c2 b1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको x लिखेंगे, x को क्लोज करके b1c2 माइनस b2 c1। इस हिसाब को बनाने में ये रूल का यूज़ किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसीलिए थोड़ा इससे आपको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू बाई बटा, यहाँ पर बाई को क्लोज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, अब बचिए कॉन्स्टेंट टर्म, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को दिए गए इक्वेशंस का पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, तो यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है a सेक थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके बाद p सेक थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r बराबर 0। बस इसी के फॉर्मेट पे इसको बैठा देना। अब यहाँ पे x के जगह क्या है, सेक थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बटा, अब इसको हम क्लोज करेंगे और लिखेंगे क्या, b1c2 यानी br माइनस QC, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे CP माइनस AR इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2, इसका मतलब AQ माइनस BP, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो इसको A, इसको B, इसको C, जब A बराबर C लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, केस A बराबर C, तो इस प्रकार से डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको A बराबर C लीजिएगा तब मिल जाएगा क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू BR माइनस QC बटा AQ माइनस BP। अब 10th के स्टूडेंट हैं तब तो आपको इतना समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से समझिए, इसको कैलकुलेट किए तो इधर क्या है, डिवीजन में है, तो इधर किस फॉर्म में चल गया, गुना के फॉर्म में चल गया। फिर यहाँ पे अगला B बराबर C लेते हैं, इस तो यहाँ से जब B बराबर C लेंगे तो tan थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा CP माइनस AR बटा AQ माइनस BP। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BR माइनस QC बाई, स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, AQ माइनस BP का स्क्वायर, फिर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा CP माइनस AR बटा AQ माइनस BP का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, तो 1 माइनस 2 करेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, BR माइनस QC का स्क्वायर बटा
ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर, फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, फिर ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब इधर देखिए इसका एलसीएम कितना, ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर, ठीक है, वही चीज़ अब यहाँ से लिख दीजिए बी आर माइनस क्यू सी का स्क्वायर, ये तो भाई रह गया समझाने के लिए, ठीक है, माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, अगर बाय 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी आर माइनस, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस सी पी या पी सी एक ही चीज़ है माइनस ए आर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पी सी है तो पी सी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू और इसके हेल्प से हमें इतना प्रूव करना है। इसको समझाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वी हैव सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई सेक थीटा। सेक थीटा से हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे और सेक थीटा से हम डिवाइड भी करेंगे। चलिए तो यहाँ पे सेक थीटा से हम देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किए हैं और यहाँ पे डिवाइड भी किए हैं, ठीक है। तो सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, इसको सेपरेट करेंगे, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, ठीक है ना। कैलकुलेशन को चाहें तो एडवांस कर सकते हैं, पर बच्चे को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, सेक थीटा, यहाँ हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, tan क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan क्यूब थीटा को लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बटा कॉस क्यूब थीटा। अब जरा गौर कीजिए, 1 बाई सेक थीटा बराबर कॉस थीटा ऊपर में चल जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो जरा यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ पे कटा, यहाँ से ये कटा, तो पावर 2 हो गया इसका भी क्या, पावर 2। तो इट मीन अब सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी बच गया tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस tan थीटा का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर क्या है, 1 है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आ जाते हैं इधर, ठीक है ना, ताकि क्लियरली दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो पावर होगा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर हो गया 3/2, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, tan स्क्वायर का वैल्यू कितना रखना है, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, 1 कितना 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए यही हमको लाना था, यानी ये क्या हो गया LHS, सॉरी RHS, और यहाँ पे हमने इसको क्या लिया था LHS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि आपके सामने है।
इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, सॉरी प्रूव दैट। देखिए यहाँ पे साइन में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, सब कॉस में। तो ऐसे ही एक आइडिया मिल गया कि भाई जो भी यहाँ पे साइन में है उसको हम कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ दिया हुआ है उसी के हेल्प से हमें जो लाना है, जो प्रूव करना है, उसी को हम लाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा, इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो वी हैव साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये दोनों को एक साथ रखेंगे तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये जब स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। याद कीजिए स्टूडेंट, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको तोड़, ए स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो वही चीज़ रह जाएगा, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अभी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सब में करना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस टू द पावर 4 थीटा, इधर भी 4 थीटा कैंसलेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इधर बच गया 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या बच गया, फिर प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस 6 टू द पावर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन 3 टर्म को हमें कहाँ ले जाना है, उधर ले जाना है। तो इस तरीके से यहाँ से ऊपर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ 4 को LHS में छोड़ के बाकी सब को RHS में ले जाना है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा और फिर प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन मेथड, जो LHS RHS में जब टर्म इधर उधर होता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देते हैं। ये पूरा को लिख दीजिए LHS में, पूरा को RHS में, ये जो भी RHS में, यानी cos 6 थीटा cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा, फिर प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद एक लास्ट का और क्वेश्चन है जो देखेंगे, उसके बाद हॉट्स की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को A to Z को देखना है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करें, लग जाते हैं भाई। तो वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा, है ना। जैसे इसको भी देखिए √2 का स्क्वायर, तो √2 गुना √2, रूट के अंदर 2 गुना 2, इस तरीके से 4 का स्क्वायर √2। ठीक है, ये सब के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले 10th क्लास वाला डाल रहे हैं। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब इस तरीके से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, भाई ये इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 2 - 1, ठीक है ना, तो 2 - 1 बराबर कितना बचा, 1 बचा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ करना है। अब ये 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं भाई, अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मांगता है, मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, ये हो गई ना बात। अब इधर आ जाते हैं, 2 इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर से क्या हो गया, साइन थीटा कटेगा, ऊपर में क्या बचा, यही साइन थीटा, इस तरीके से कॉस थीटा, ऊपर में क्या बचा, कॉस थीटा। ठीक है ना, यानी साइन बाई कॉस और इधर कॉस बाई साइन, 2 इज इक्वल टू इधर टैन थीटा और इधर कॉट थीटा। ये हो गया। इसको एक तरीका से और देखेंगे, चलिए तो इसी प्रश्न को एक और तरीका से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर से भाग देना है, डिवाइडिंग बाई, इधर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। तो इधर कॉस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, अपने को मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 मिल जाएगा, और इधर प्लस 2, इधर भी क्या कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी 2 tan थीटा। समझ में आ रही है ना, और इधर से 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन को हमने फास्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर से 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो भी है भाई इसको लिख देना है इधर 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जितना भी टर्म है सबको उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये सब उतर जाएंगे यहाँ पे 0, ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब पहले इसको लिख देते हैं 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से फिर -1 -2 tan थीटा। अब इस तरीके से 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या -2 tan थीटा, और इधर से क्या बच गया 2 - 1 यानी +1। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। अब अपने पास क्या मिल गया जी,
और tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा आई प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इन प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहिएगा यहाँ बी कहाँ, तो 1 छिपा हुआ है, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से tan थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम ले लेते हैं LHS, तो LHS बराबर क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा है। ठीक है कि नहीं, ये बिंदास है कि नहीं जी। तो इस तरीके से tan थीटा cot थीटा बराबर क्या, 1/tan थीटा 1/tan थीटा। अब यहाँ 1 प्लस 1/1 यानी 1 प्लस 1 बराबर क्या, 2, जो कि RHS के बराबर है। एक तरीका से और देखेंगे, चलिए तो ये प्रश्न को एक तरीका और से देखेंगे। ठीक है, एक और तरीका से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। फिर क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। इधर क्या हो गया, 1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। इस तरीके से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के प्रोडक्ट का 1/2। अब हमें क्या करना है, अब नाउ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, रेशियो फार्मूला, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इस तरीके से हो गए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस तरीके से 1/, इसका वैल्यू क्या, 1/2, तो ये 2 पर जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। ये हमने यहाँ LHS लिया था। चलिए अब ये लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ये रहा लास्ट प्रश्न आपके सामने, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का लॉट्स भी देखेंगे, यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और हॉट्स भी देखेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, ये तो सारे एग्जाम्पल के प्रश्न थे, और ये एग्जाम्पल का लास्ट प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। तो वी हैव 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, dividing by both sides by cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देंगे। चलिए तो इधर 1/, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इधर कॉस से कॉस कैंसिल, तो नीचे में एक कॉस बचेगा, यानी बच गया 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी 1/cos बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। रेशियो फार्मूला तो पढ़ा ही होगा आपने, tan स्क्वायर थीटा, और इधर से हो गया 3 tan थीटा। भाई ये इधर अकेले है, इसको इस साइड ले आते हैं, तो इधर हो गया, ये दोनों मिलके बना लिया 2 tan स्क्वायर थीटा,
और ये इधर माइनस में हो गया -3 tan थीटा, अब +1 इज इक्वल टू 0। अब याद कीजिए कि आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, जिसमें पहला और तीसरा टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट को इस तरीके से दो फैक्टर में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने के बाद मिडिल टर्म के बराबर आ जाना चाहिए। खैर उतना हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan² थीटा, और यहाँ पे दो फैक्टर -2 tan थीटा -tan थीटा +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे इसको, तो इस तरीके से 2 tan थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा tan थीटा -1, इधर भी tan थीटा -1 -1 कॉमन कर दिए बराबर 0। अब इसी को ऊपर लेके जाते हैं, देखिए tan थीटा -1 tan थीटा -1 दोनों में कॉमन हो रहा, तो इसको निकाल देंगे। tan थीटा माइनस बाहर आ गया, क्या बचा जी, तो बच गया इसमें 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार से tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, यही क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए ऑडियंस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, बाय बाय।